दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे 30 की उम्र के बाद कौन से वो कारण होते हैं जिसकी वजह से कमज़ोर होने लगती हैं हमारी हड्डियां। इन्हें मजबूत रखने के लिए क्या तरीके हैं वो भी आपको बताएंगे। ये वीडियो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपकी हड्डियां हमेशा मजबूत रहें, ये बहुत ज़रूरी है। और 30 की उम्र के बाद हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। तो क्या वजह है कि आपके शरीर के अंदर इतनी फुर्ती नहीं रह जाती है, आप इतने फिट नहीं रह जाते हैं और किसी किसी की हड्डियां बहुत कम चोट लगने पर भी टूट जाती हैं 30 के बाद। तो ये सभी समस्याओं का निदान आज के इस वीडियो में मिलेगा, इसीलिए ये वीडियो खास है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ, ताकि उनको ये बेहतर जानकारी मिल सके और मुझे खुशी। आइए जानते हैं अब इसके बारे में। हमारे शरीर के सभी अंगों का अपना एक खास महत्व होता है और खास कार्य होता है। एक सिस्टम अगर कमज़ोर पड़ जाता है तो शरीर के बाकी हिस्सों में भी कोई ना कोई समस्या आनी स्टार्ट हो जाती है। हमारे शरीर का ढांचा हड्डियों से बना हुआ है और हड्डियों के पूरे सिस्टम को कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। हमारी हड्डियां हमारे चलने, बैठने, लिखने, सोचने, किसी भी शारीरिक मूवमेंट का बेसिक स्तर होती हैं। इन हड्डियों के बिना हमारे शरीर का ना कोई शेप होगा और ना ही हमारा अस्तित्व होगा। इस बारे में बेहतर समझने के लिए हमने आपके लिए आज ये वीडियो बनाया हुआ है, तो पूर्णतः समझेंगे इस वीडियो में। हड्डियों का ढांचा हमारे शरीर के अंदरूनी नाजुक अंगों की सुरक्षा के भी काम आता है। हमारी हड्डियां हमारे लिए इतना कुछ करती हैं, लेकिन हम अक्सर अपनी हड्डियों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। पेट, लिवर और दिल के स्वास्थ्य के लिए तो हम फिर भी जागरूक रहते हैं, लेकिन हड्डियों के स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसे में कमज़ोर होती हड्डियां अचानक से हमें परेशान करती हैं। बढ़ती उम्र के साथ कमर, घुटनों, पीठ और कंधों में दर्द आजकल की आम समस्या बन गई है। तो इसीलिए हम यहाँ 50 से 60 साल के व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। आजकल हड्डियों में दर्द और कमजोरी की समस्या 25 से 30 साल की उम्र में ही नजर आनी शुरू हो जाती है। तो इन सभी लोगों के लिए बात कर रहे हैं। जन्म से लेकर के जीवन के अंत तक हमारी हड्डियों में कई बदलाव होते हैं। हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस एब्जॉर्ब करके स्टोर करती हैं, जो कि मसल्स के मूवमेंट में काम आते हैं। 25 से 30 की उम्र में हमारी बोन मांस डेंसिटी अपने चरम पर होती है। इसके बाद धीरे धीरे हड्डियों की डेंसिटी कम होने लगती है। इसका मतलब है कि हड्डियां जितने मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं, उससे कहीं अधिक मिनरल्स उससे निकलते रहता है। जी हाँ, पीक बोन मांस ये क्या है, इसे समझिए। हमारी हड्डियां जीवित टिश्यूज से बनी हुई हैं, जो कि लगातार बदलती रहती हैं। हड्डियों की नई कोशिकाएं लगातार बनती रहती हैं और पुरानी टूटती रहती हैं। जिस तरह से हड्डी के ये टिश्यू लगातार बनते और टूटते हैं, हम इसकी तुलना एक बैंक अकाउंट से कर सकते हैं। जन्म से लेकर के हमारे शुरुआती सालों में हम इस बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा टिश्यू जमा करते हैं और इस तुलना में निकालते हुए बहुत कम है शुरू में खास करके। इससे हमारी हड्डियों के खाते में टिश्यूज की संख्या अधिक होती है और वो मजबूत और दृढ़ होती हैं। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया, 25 से 30 की उम्र में हमारी हड्डियों की डेंसिटी और मजबूती अपने चरम पर होती है। इसे पीक बोन मांस कहते हैं। इस समय के बाद से हड्डियों के पुराने टिश्यू तेजी से टूटने लगते हैं और नए इतनी जल्दी बन नहीं पाते हैं। यानी कि हम हड्डियों के खाते से राशि अब जल्दी निकालते हैं और उसमें जमा करने की गति बहुत धीमी होती जाती है। इस वजह से हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं और 30 की उम्र के बाद लोगों में हड्डियों के फ्रैक्चर की कंडीशन जल्दी और आसानी से देखी जा सकती है। आप 30 से पहले जितना कूद फान कर सकते हैं, उतना बाद में नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे उम्र बढ़ने के बाद अलग अलग फैक्टर्स का हड्डियों पर असर पड़ता है। जी हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग बोन हेल्थ के बारे में अब हम सभी समझते हैं। हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कैल्शियम और विटामिन डी बेहद जरूरी हैं। इनके साथ ही हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के बहुत से फैक्टर्स हैं जो हड्डियों के स्वास्थ्य पर असर डालते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज, जी हाँ,
एक्सरसाइज और शारीरिक मेहनत का हड्डियों पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। अगर आप एक्टिव लाइफ जीते हैं और आपको ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा है तो समझिए कि वो टल जाएगा, नहीं होगा ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा। ऑस्टियोपोरोसिस वो स्थिति है जब हड्डियां सरलता से टूट जाती हैं, बेहद कमजोर हो जाती हैं। शराब और तंबाकू का इस्तेमाल, जी हाँ, तंबाकू खाने और अल्कोहल के सेवन से हड्डियां कमजोर होती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ता है। इनमें मौजूद केमिकल्स में हड्डियों के टिश्यूज को कमजोर करने की गुण होते हैं, कह सकते हैं, या खराबी होती है, जिसकी वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, गलने लगती हैं, तो इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जेंडर, वजन और उम्र भी इसके लिए एक खास वजह है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कम बोन डेंसिटी होती है, इसीलिए औरतों में हड्डियों से जुड़ी समस्या का खतरा ज़्यादा होता है। इसी तरह से बहुत अधिक मोटे और बहुत दुबले लोगों को भी हड्डियों की बीमारियों का खतरा होता है। पारिवारिक इतिहास भी इसका जिम्मेदार होता है। अगर आपके परिवार में कभी किसी को हड्डियों से जुड़ी कोई बीमारी रही है तो हो सकता है कि आपको ये बीमारी लग सके। इसीलिए अपने परिवार के इतिहास के आधार पर अपनी हड्डियों का बेहतर ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अगर पहले से प्रॉब्लम है तब तो आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा कैफीन का सेवन, अगर आप नियमित रूप से बहुत अधिक चाय कॉफी का सेवन करते हैं तो आपके दांत और हड्डियों के कमजोर होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। हार्मोन लेवल बहुत ही मायने रखता है इस स्थिति में आपकी हड्डियों के कमजोर होने के लिए। हार्मोन्स में बदलाव भी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी खतरनाक होता है। थायराइड हार्मोन की अधिकता भी हड्डियों की डेंसिटी को नुकसान पहुंचाती है। मोनोपाज के बाद औरतों में एस्ट्रोजन की मात्रा तेजी से घटती है, इस वजह से हड्डियां कमजोर पड़ती जाती हैं। आदमियों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की घटती मात्रा भी उनकी हड्डियों की कमजोरी का कारण बनती है। तो कैसे रखें हड्डियों का ख्याल, सवाल ये आता है। हमारी हड्डियां हमारी इतनी रक्षा करती हैं, इसकी मजबूती बनाए रखने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। तो चलिए आपको हम बताते हैं कैसे हड्डियों को स्वस्थ और आप सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले तो कैल्शियम और विटामिन डी का सही मात्रा में सेवन करें। प्रॉपर इनटेक ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी, जी हाँ, अपनी डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी के स्रोत शामिल करना न भूलें। इन तत्वों की कमी से हड्डियां टिश्यूज जल्दी खोती हैं और हड्डियों में फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। आरडीए की एडवाइजरी के मुताबिक 19 से 50 साल की उम्र के युवाओं को दिन भर में 1000 मिलीग्राम कैल्शियम का सेवन करना चाहिए। 50 की उम्र से अधिक लोगों को 1200 मिलीग्राम कैल्शियम अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। कैल्शियम आपको दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स, बादाम, ब्रोकली और सोया प्रोडक्ट्स के साथ मिल जाता है। इनका सेवन आपको डेली करना चाहिए, खास करके 30 की उम्र के बाद। विटामिन डी के लिए आप अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मशरूम का सेवन कर सकते हैं और धूप में थोड़ी देर, जो सुबह की पहली धूप होती है, उसमें आपको ऑयल लगा करके सरसों ऑयल बैठना चाहिए। इससे भी विटामिन डी मिल जाएगा आपकी बॉडी को। इसके अलावा नियमित रूप से एक्सरसाइज जरूर करें। नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से आपके शरीर और हड्डियों को स्वस्थ रखने में मदद मिलता है। हड्डियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए वेट उठाना, कार्डियो करना और योग करना बहुत फायदेमंद रहता है। अपनी जीवन शैली में नियमित रूप से एक्सरसाइज को शामिल करें और हड्डियों को मजबूत बनाएं। हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या का एक बड़ा कारण वजन होता है। चाहे वजन अधिक हो चाहे बहुत कम, ये आपकी हड्डियों के लिए खतरनाक हो सकता है। अधिक वजन के लोगों में फ्रैक्चर होने और घुटनों के दर्द की समस्या अधिक देखने को मिलती है। इसीलिए अपने वजन को कंट्रोल करने और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वर्कआउट मददगार आपके लिए साबित हो सकता है। इसके साथ ही नियंत्रित वजन आपकी हड्डियों पर अधिक असर नहीं पड़ने देता है, बचा लेता है। इसके अलावा चाय और कॉफ़ी का सेवन कम कर दे। जी हाँ, चाय और कॉफ़ी में कैफीन नामक तत्व पाया जाता है जो कि हड्डियों की डेंसिटी को कम करने के लिए जिम्मेदार होता है। अधिक चाय कॉफ़ी से आपके दांत और हड्डियों को कमज़ोर करने के लिए आप खुद ही जिम्मेदार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कमज़ोर होती हैं और फ्रैक्चर तथा ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चाय और कॉफ़ी का सेवन कंट्रोल कर लें, कम कर लें। इसके अलावा शराब और तंबाकू के सेवन से आप बचें। जी हाँ, हड्डियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए शराब और सिगरेट का इस्तेमाल खतरनाक साबित होता है। इनमें मौजूद तंबाकू, निकोटीन और अल्कोहल हड्डियों की डेंसिटी को कमजोर करते हैं और स्वस्थ टिश्यूज को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हड्डियों की मजबूती को बरकरार रखने और ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे से बचने के लिए शराब और तंबाकू के सेवन से आपको दूर रहना होगा, तभी आप अपनी हड्डियों का ख्याल रख सकेंगे। यानी कि आपको करना क्या है, कैल्शियम युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करना है। विटामिन डी का आपको मशरूम के माध्यम से और धूप के माध्यम से अपनी बॉडी में लेते जाना है और
करना क्या है, किन चीज़ों का सेवन नहीं करना है, वो भी हम आपको बता दिए। तो पूर्णतः समझ गए होंगे आप कि 30 के बाद हड्डियां हमारे शरीर में कमजोर क्यों होने लगती हैं और उनको सुरक्षित रखने का, स्वस्थ रखने का, मजबूत रखने का तरीका क्या है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी। तो ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सभी के साथ। मुझे बहुत खुशी होती है जब भी आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। तो कमेंट करके आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं कि आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। आपकी कोई हेल्थ इश्यू है या फिर आप किसी औषधि के बारे में जानना चाहते हैं या फिर किसी बीमारी के बारे में, तो लिख भेजिए कमेंट्स के माध्यम से। हम आने वाले दिनों में उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो जरूर बना देंगे इस चैनल के माध्यम से। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, विदा लेते हैं। अब इस वीडियो से जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। ये वीडियो अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से आपका धन्यवाद।